हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है बच्चों। सो कैट में 8 महीने रह गए हैं और हमारा तो सेकंड बैच भी अनाउंस हो गया है। और आप अगर अभी तक भी यही सोच रहे हो कि इयॉन एस्से मैं कैसे पढ़ूं, हाराकीरी कैसे अवॉइड करूं, हाराकीरी यानी सुसाइड। सो मतलब अभी आप कर क्या रहे हो अभी तक? यू शुड हैव गॉटन ओवर दिस हर्डल लॉन्ग बैक. If you're still struggling with it, you need my help. So please be there with me for the next 5-6 minutes, and I'm going to make your life and your chat GPT and your Eon and everything related to that easy. So, how should we read Eon essays? Last year, around the same time, या April में something, I had created one session like this. ठीक है, उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि Eon essays कैसे पढ़ना है. So then like we had chat GPT, we had Gemini and all ये सब चीजें, but then उतनी fluidity नहीं थी. We hadn't even come up with like the master prompts and all जिससे कि आपका काम आसान हो जाए. Because यहाँ पे disclaimer दे रही हूँ मैं आपको, chat GPT is as smart as the prompt that you give it. Otherwise it's the biggest गधा, mind you. और कभी गलती से भी उसको ये मत बोलना कि मुझे इस पैसेज पे questions बना के दो, क्योंकि वो कैसे बना के देगा फिर उसके बाद you can come back and tell me. So anyway, coming back to this point. So yes, till about a year back, we did not have the fluidity in kind of taming ChatGPT for our work. But now we know that we have got technology. So last year जब मैंने ये सेशन बनाया था तो मैं बच्चों को उसमें यही सिखा रही थी. मैंने पूरा सेशन, आप देखोगे अगर जाकर के डिग आउट करोगे तो उसमें यही था कि लाइक कैसे पेन्स टेकिंगली कैसे ये पोर्शन पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ये एग्जाम्पल है, इसको उतना डिटेल में नहीं जाना है, डेटवर्ड्स थोड़े अवॉइड करने हैं. बट देन दिस ईयर I have come up with these prompts and I have come up with this new ज्ञान point of mind कि भाई अगर आपको इयॉन पढ़ना ही है, और जो कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैट 2025 में भी इयॉन से लिए हुए 2 एसेज थे. ठीक है, अभी आ रही हूं उस पॉइंट पे. तो अगर आपने ये सोच लिया कि आपको इयॉन पढ़ना ही है, सो प्लीज गो अहेड, डू रीड फ्रॉम इयॉन, बट प्लीज रीड देम वाइजली. अब मैं ये बता रही थी आपको, कैट 25 में भी 2 एसेज आए हैं इयॉन के. बट देन द थिंग इज, जो कैट क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं, दे डू नॉट टेक द एंटायर इयॉन एसे बिकॉज दोज आर प्रोट्रैक्टेड एसेज, 3100, 3800, 4900, 4500 वर्ड्स ऐसे होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट चेरी पिक हियर एंड देयर. ये भी नहीं है कि नीट पैराग्राफ्स ले लेंगे. कई बार ऐसा होता है कि जस्ट एक पैरा में से एक पार्ट, अनदर पैरा में से अनदर पार्ट, नीचे चले गए 3-4 पैरास छोड़ के, कहीं नीचे में फिर 2 पैरास में से कुछ कुछ पोर्शंस. तो कैट के पैसेजेस में जब आप देखोगे ना, तो पैसेजेस में डॉट 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 बीच में दिया रहता है, एलिप्सिस. वो वहां पर मीन करता है कि यहां से कुछ पोर्शन को छोड़ा गया है, something has been omitted, and that's because the question setter did not feel that all the paragraphs were important. ठीक है, तो ये हो गई चैट जीपीटी पे जा करके इयॉन को पढ़ने की बात. तो इफ यू रियली वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, आई हैव कम अप विद सम प्रॉम्प्ट्स and I'm going to show you live over here, like a quick demo on how to take these prompts, how to use them, and how to simplify your reading and cat. All right, so just be there with me. अभी मैं इसमें मैंने hyperlink नहीं create किया because hyperlink create करने से वो Google में नहीं खोलता है, कहीं और उसमें दूसरे ब्राउजर पे खोल रहा है. ठीक है, so I'm going to take you here. This is one that I have selected. Okay, आप इयॉन पे जाके कोई भी सेलेक्ट कर लो randomly, doesn't matter. ओके अब ये मैंने ना इसका ये कॉपी कर लिया. मैं आपको एक चीज यहां दिखाना चाहती हूँ. इफ आई स्क्रॉल डाउन, generally eon starts not with the main point, it starts with some backdrop, some kahani, some anecdote, something, and those are not even very interesting. They actually confuse you. Then somewhere in the 4th 5th para or something, eon comes up with like the main point. ओके अब जैसे यहाँ देयर आर 2 बिग रीजंस टू डाउट. ओके, यहाँ आते आते तक ना बच्चा भूल गया, भाई क्या बोल ही कह रहे हो तुम मिस्टर ऑथर, तुम तो खुद कंफ्यूज्ड हो, मुझे क्या सिखा रहे हो तुम. देन इफ वी गो फर्दर डाउन, यू कैन सी फीलिंग गिल्टी. अच्छा, ये बीच बीच में जो इनके लाइंस हैं, ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टैग लाइंस होते हैं. अब यहाँ फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, समथिंग. इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट रीजन, रीजनिंग, कुछ समझ नहीं आया. अब यहाँ पे तो इसने पॉइंट्स दे दिए इतने सारे, तो मैं क्या पढूं? मैं इधर पढूं पैराग्राफ्स की, ये पढूं कि क्या समझूं, क्या इंपॉर्टेंट है. देन आई गो डाउन, फर्दर डाउन, एंड देन आई सी वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, एंड यहाँ पे इमैनुअल कांट का नाम आ गया है.
अच्छा कांट पे है ये पूरा ऐसे, ये भी नहीं समझ आ रहा है मुझे। सो व्हाट हैपेंस देन आई गो फर्दर डाउन। अब ये जो उबंटू एंड वहां के जो ये इंडिजिनस ट्राइब्स का नाम दिया है इसने, टूटू, उबंटू, डेसमंड टूटू, भाई क्या करूं मैं? दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब ये यू कीप गोइंग डाउन, नीचे जा करके आप यहां तक देखो, एंड तक जाते जाते तक तो probably you will be gasping for breath. So what I do is, I mean, even for my reading, I do this. When we have got technology, when we have got something to help us, why not make the most of it? किसने ये सिखाया है आपको कि आप गधे की तरह मेहनत करोगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी? फिर तो जितने जो हमारे जो लेबर क्लास है वो तो सुबह से शाम तक लेकर के काम करते रहते हैं। दे शुड बी मिलियनर्स टुडे, राइट? दे शुड बी रिचर देन अंबानीज। लेकिन यहाँ पे बात आती है हार्ड वर्क, बट व्हेन कपल्ड विथ स्मार्ट वर्क इज गोइंग टू फेच यू रिटर्न्स। तो भाई यहाँ पे हम चलते हैं, अब हमने इसका ये कॉपी कर लिया है, राइट? आई गो टू चैट जीपीटी, आई ओपन अ फ्रेश चैट एंड आई जस्ट टाइप। टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ना सेव कर लो प्रॉम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेव करके रखा है। आई टेक द फर्स्ट प्रॉम्प्ट, दिस वन। ओके, आई डू कॉपी एंड आई देन गो ओवर हियर एंड आई डू पेस्ट। पहले इजाजत ले लू ना इससे भाई। सो मैंने लिखा है यहाँ, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ एन इयन एसे, प्रोट्रैक्टेड वन, लॉट्स ऑफ डिटर्स। ओके, इयन में होता है। आई वांट यू टू बिहेव लाइक अ कैट एग्जाम पेपर सेटर। सिर्फ कैट पेपर सेटर मत देना, चैट जीपीटी लिमिटेड है, वो बिल्ली का दे देगा आपको। सो मुझे देना जरूरी है वहां पे कैट एग्जाम पेपर सेटर। सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स, कंप्रेस दिस एसे टू फिट 500। आप 600 कर लो, 700 कर लो, आपकी मर्जी है। कीप द मेन आइडिया इंटैक्ट, लेट द मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन बी देयर, retain some good examples, and do not, I say again, do not change things of your own accord. अपनी मर्जी से तू कुछ ना चेंज करियो भाई, मैं जितना बोल रही हूं उतना ही तू काम करना, ठीक है? एंटर मार दो आप यहां, खुश हो जाएगा वो। परफेक्ट, दैट्स द काइंड ऑफ टास्क आई कैन हेल्प यू विद, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब आप दे दो मुझे, ये कह रहा है कि लिंक दे दो, गो अहेड एंड शेयर द लिंक। मैं यहां गई वापस, मैंने इसका ये लिंक लिया, कॉपी किया मैंने, ठीक है? आई गो ओवर हियर एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है? सॉरी, ये एक सेकेंड। Okay, so I take the link and I paste it here. Now watch the magic, just be there. Okay, so 500 words में वो कभी कभी 550 दे सकता है, कभी 480 450 भी देता है, उसको काउंटिंग उसकी मेरे से भी ज्यादा वीक है। सो आप उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? आप मुद्दे पे आओ। यहाँ पे देख लो आप, he starts with this African philosophy understood as deeply communitarian, emphasizing. Second para talks about harmony, जो कि आपके इयन में 8वें या 10वें पैरा में जाके हार्मनी और वाइटैलिटी पे आया है, ठीक है? सो हियर ही सेज वन वे टू अप्रोच इट इज थ्रू द आइडिया ऑफ हार्मनी। देन द नेक्स्ट पैरा एक्सप्लेन्स द हार्मनी थिंग इन डिटेल। देन ही सेज अ सेकंड वे टू ग्राउंड ड्यूटीज इज थ्रू वाइटैलिटी। ये अगेन आपके इयन में है, उस आर्टिकल में आप जाके देख लेना। देन ही एक्सप्लेन्स द वाइटैलिटी थिंग। Then he goes down to the last para, second last para, that's the penultimate one, and he says both harmony based and vitality based accounts offer explanations. Okay, for instance, something something. And the last para says ultimately, although both are compelling, the harmony based account may be more comprehensive. पूरे passage में, पूरे essay में author has been trying to say this कि दोनों ठीक है, but harmony वाला is something that the author prefers. Okay, so here he has compressed it for you, and now when you read it, it's going to be so doable. It will make sense to you. ठीक है? उसके बाद चलिए, मैंने इसको पढ़ लिया। Let's say I'm not very good in English और मुझे कुछ कुछ ना चीजें समझ नहीं आई, मैं क्या करूंगी? अच्छा, मेन आइडिया, शबाना मैम है एक, हमारा दिमाग खराब करती रहती है, चैट जीपीटी, मैं तुझे क्या बताऊं, सुबह शाम हमें बोलती है पैसेज पढ़ो, मेन आइडिया निकालो। मेन आइडिया तो मुझे पता ही नहीं है कैसे, मैं लिख भी लेता हूं, मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता मेन आइडिया, क्लास में वो बोलती मेन आइडिया, कुछ और ही निकलता है। ओके, सो आई टेक द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, दिस सेज आई हैव रेड द पैसेज। चलिए इसमें चलते हैं, सेम इसी में आपको, इसी थ्रेड में आपको कंटिन्यू करना है। It says, I have read the passage. Can you help me with the main idea and the overall tone? भाई तू छोटा रखना, crisp and succinct. Will you give the tone? Please do not focus on the paragraph tones. Just give me the overall tone by focusing on the last few lines of the passage. ये आपके कैट में काम आता है, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे इसने कितने तरीके से बात मानी है। African philosophical ideas of harmony, vitality, इसमें उबुंटू, टूटू, मुटू सब हटा दिया है इसने। Can be extended beyond social ethics to justify duties with harmony,
वाइटैलिटी, हार्मनी ज्यादा अच्छा है जो ऑथर ने प्रेफर किया है, ओवरऑल टोन क्या है, इवैल्यूएटिव, मेजर्ड, ओके, एनालिटिकल, ये होते हैं टोन्स। टोन्स तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे क्लास में और लिस्ट दी है मैंने टोन्स के पढ़ने की, यूट्यूब पे सेशंस है उनको अटेंड करो। यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द टोन्स दैट एक्चुअली कीप पॉपिंग अप इन कैट। हो गया ये। चलिए, इसके बाद भी हो सकता है आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया है, right? You read the passage, you understood the main idea, but then there are certain terms and concepts in the passage that actually still seem difficult to you. So I take my third prompt and I go over here and I say, bhai, I'm giving you, like, not giving you, can you give me a list of the most important? Aap number dal do, 7 or 8 or 10, depending on the size of the passage. Can you give me a list of the most important 10 concepts from this passage? Also include their meaning so that I can understand them better. Help me with examples wherever possible. तो यहाँ पे most important, चलिए मैं इसको ना 8 concepts कर देती हूँ. ओके, अब आप देखिए ये क्या खेल खेलता है. इट विल ओबीडियंटली ड्रॉ आउट अ लिस्ट. अब आप देख लो यहाँ पे कम्युनिटेरियनिज्म, दिस इज नॉट रैंडम वोकैबुलरी. ये वर्ड्स उसमें आए हैं एज लाइक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो आपको पैसेज को ओवरऑल रीडिंग में हेल्प करेंगे. सो कम्युनिटेरियनिज्म, सबका एग्जांपल भी दे दिया है उसने. ड्यूटीज टू वन सेल्फ, ओके. हार्मनी, किसको बोलते हैं हार्मनी, ओके. एंड देन यू गो डाउन टू सेल्फ हार्मनी. हार्मनी तो हो गया, सेल्फ हार्मनी क्या है, राइट? साइकोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल हार्मनी. वाइटैलिटी इतना डिस्कस हुआ है, व्हाट इज वाइटैलिटी, सेल्फ अंडरमाइनिंग बिहेवियर्स, वो निकाल के उसने आपको दे दिया. Now you're going to read these words and phrases and terms and jo bhi, and then once again you can go back to the passage and read the passage. Then you will feel that your burden has eased out because now you're familiar with the terms and concepts. So this is what I suggest. I have given you the prompts over here. Okay, you can just check these and you can do this exercise with any article. You can do it with any editorial passage or any kind of opinion piece or column, whatever you want. You can just take it from there, and based on these 3 prompts that I have come up with, you can actually make your reading easier. It will become more interesting too, trust me, because हमारा क्या होता है कि हम जब जाते हैं और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं proper eon essay word for word, और इस तरह से the language is so dense, after 5 minutes or so you will lose interest and then you will say छोड़ यार इसको तो मैं avoid ही करूं. So you don't get that urge, that mohabbat to go and read. आप इस तरह से try करो. It will definitely help you out. I hope this helps. Let me know later in the comments if this actually helped you. Take care, guys. All the best and keep prepping.